Hello my dear friends, welcome back to the lecture series of Judicial Examination. I am Dr. Waseem Khan, Assistant Professor, Shri Shivaji Law College, Parbhani, Maharashtra, India. So today we will discuss a certain definition under a Criminal Procedure Code 1973, in which we will discuss the definition of place, the definition of pleader, the definition of police report, the definition of police station, and some other definitions also we will discuss under this particular lecture. So आज के इस particular lecture में हम discuss करने वाले हैं a definition of police station, definition of place, definition of pleader and और कुछ डेफिनेशंस है जो हम आज के लेक्चर में डिस्कस करेंगे. पूरा सिनेरियो डिस्कस करेंगे, कंसेप्ट डिस्कस करेंगे और किस तरीके का इस पे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जामिनर वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं. तो कहीं भी जाइएगा मत. विदाउट वेस्टिंग योर मच टाइम, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. डेफिनेशन ऑफ प्लेस, pleader, police report and police station. So definition of place is mentioned under section 2p. So place includes a house, building, tent, vehicle and vessel. So whenever the word place is used in any definition under the Indian Penal Code, अंडर द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, अगर क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में कहीं पर भी प्लेस का वर्ड यूज होता है तो वो प्लेस को में क्या इंक्लूड होगा? कोई घर भी इंक्लूड होगा, कोई बिल्डिंग भी इंक्लूड होगी, कोई टेंट भी इंक्लूड होगा, कोई व्हीकल भी इंक्लूड होगा या कोई वेसल जो पानी पर चलता है वो भी इंक्लूड होगा. तो प्लेस का वर्ड कहीं पर भी यूज होने दो, इसमें सबको इंक्लूड किया है डेफिनेशन में. घर, बिल्डिंग, टेंट, व्हीकल, वेसल, तो ये सब इंक्लूड होगा डेफिनेशन ऑफ प्लेस में. डेफिनेशन ऑफ प्लीडर, सेक्शन 2Q. प्लीडर व्हेन यूज्ड with reference to any proceeding in any court means a person authorized by or under any law for the time being enforced to practice in such court and includes any other person appointed with the permission of the court to act in such a proceeding. तो प्लीडर की डेफिनेशन में यह आएगा कि ऐसा पर्सन जिसको अथोराइज्ड किया गया है कोर्ट में प्रैक्टिस करने के लिए. हम देखिए कि फॉर एग्जांपल LLB का एग्जामिनेशन पास होने के बाद अगर बार काउंसिल में पर्सन वो एडवोकेट रजिस्टर करता है खुद को तो उसको अथोराइज्ड पर्सन है वो कोर्ट में अपीयर होने के लिए, तो वो प्लीडर की डेफिनेशन में आएगा. या अगर कोर्ट किसी पर्सन को किसी प्रोसीडिंग में परमिशन देता है या कोर्ट उसको अपॉइंट करता है तो वो भी पर्सन एज अ प्लीडर माना जाएगा सेक्शन 2Q के हिसाब से. सेक्शन 2R, पुलिस रिपोर्ट. Police report means a report forwarded by a police officer to magistrate under subsection 2 of section 173. तो पुलिस रिपोर्ट किसको कहेंगे? जो पुलिस ऑफिसर ने सेक्शन 173 सब क्लॉज 2 में रिपोर्ट कोर्ट में पेश की है वो पुलिस रिपोर्ट कहलाएगी. दूसरे वर्ड में हम उसको चार्जशीट भी कहते हैं. तो पुलिस क्या करता है? इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करने के बाद जो भी एविडेंसेस उसको मिले हैं वो एविडेंस के साथ चार्जशीट फाइल करता है कोर्ट में. तो वो जो रिपोर्ट है वो रिपोर्ट कहलाएगी पुलिस रिपोर्ट एज पर प्रोविजन ऑफ सेक्शन 2R ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड. नाउ द डेफिनेशन ऑफ पुलिस स्टेशन, सेक्शन 2S. Police station means any post or place declared generally or specially by the state government to be a police station. ऐसी place या ऐसी जगह जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने एज अ पुलिस स्टेशन डिक्लेयर किया है वो पुलिस स्टेशन कहलाएगा. एंड इंक्लूड्स एनी लोकल एरिया स्पेसिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ. या स्टेट गवर्नमेंट कोई एरिया को ऐसा डिक्लेयर करता है कि ये एरिया पुलिस स्टेशन है तो दैट एरिया मे बी कॉल्ड एज अ पुलिस स्टेशन एज पर 2S. Now prescribed, section 2T. Prescribed means prescribed by rules made under this act, this code. तो ये कोड में जो भी बताया हुआ है तो प्रिस्क्राइब किया हुआ है वो प्रिस्क्राइब्ड के डेफिनेशन में आएगा. बाय रूल्स अगर कोई प्रिस्क्राइब करता है इस कोड में दैट मीन्स प्रिस्क्राइब्ड. पब्लिक प्रोसिक्यूटर, सेक्शन 2U.
So public prosecutor means any person appointed under section 24 and includes any person acting under the direction of a public prosecutor. तो public prosecutor किसको कहेंगे? ऐसा पर्सन जो सेक्शन 24 में जिसकी अपॉइंटमेंट की गई है। तो स्टेट गवर्नमेंट को पावर है, स्टेट गवर्नमेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर को अपॉइंट करता है सेक्शन 24 में। तो 24 में जिस पर्सन को अपॉइंटमेंट मिला है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहलाएगा एंड इंक्लूड्स एनी पर्सन एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ अ पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और ऐसा पर्सन जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डायरेक्शन में काम कर रहा है वो भी पब्लिक प्रोसिक्यूटर के डेफिनेशन में आएगा। सब डिवीजन सेक्शन 2V। सब डिवीजन मीन्स अ डिवीजन ऑफ अ डिस्ट्रिक्ट। तो डिस्ट्रिक्ट का कोई डिवीजन that is called as a sub division, तो वो सब डिवीजन कहलाएगा। So these are the certain definition which we have discussed under this particular lecture. I hope you understand this topic, and if you understand this topic, please subscribe my channel, hit the notification button, hit the like button and share this video with your friends. Thank you very much.